हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। असेसमेंट ईयर 24 और 25 जिसका कि फाइनेंशियल ईयर 23 और 24 है। यदि आप अपनी आईटीआर को न्यू टैक्स रिजीम में फाइल करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो इन 10 तरीकों से आप अपना टैक्स बचा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस न्यू टैक्स रिजीम में ऐसे 10 तरीके इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जिसको कि आप अप्लाई करके अपने आईटीआर में टैक्स को सेव कर सकते हैं। तो वन बाय वन करके हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो डिडक्शन मिलता है आपको, वो मिलता है स्टैंडर्ड डिडक्शन, जो कि 50,000 रुपये का आपको न्यू टैक्स रिजीम में मिलता है। यदि आप एक सैलरीड इंप्लॉय है या फिर आप एक पेंशनर हैं तो अपनी सैलरी की इनकम में से आप 50,000 रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं और अपने इनकम को आप कम कर सकते हैं। सेकेंड जो एग्जेम्पशन मिलता है न्यू टैक्स रिजीम में, वो मिलता है ट्रांसपोर्ट अलाउंस के ऊपर। ऐसे एम्प्लॉय जो कि फिजिकली चैलेंज्ड है, जो कि घर से ऑफिस और ऑफिस से घर आना जाना करते हैं, उसके लिए उनका एम्प्लॉयर उन्हें ये ट्रांसपोर्ट अलाउंस देता है। तो जो फिजिकली चैलेंज्ड है उनको 3200 रुपीज़ पर मंथ का यहाँ पे एग्जेम्पशन मिल जाता है। मतलब यदि आपको 5,000 रुपये पर मंथ यदि ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिल रहा है तो आप उसमें 3200 रुपीज़ पर मंथ आप इसमें एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हैं। लेकिन जो बाकी अदर एम्प्लॉय है उनका ट्रांसपोर्ट अलाउंस सैलरी में जुड़ेगा लेकिन कोई भी एग्जेम्पशन आप क्लेम नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट जो एग्जेम्पशन मिलता है वो मिलता है कन्वेंस अलाउंस के ऊपर। अब कन्वेंस अलाउंस मतलब ऑफिस ड्यूटी के दौरान आप यदि कहीं जाते हैं या आते हैं, उसमें आपका एम्प्लॉयर आपको यदि कन्वेंस अलाउंस देता है तो आप जितना भी एक्चुअल एक्सपेंसेस करते हैं उस अलाउंस में से वो आप क्लेम कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको 3,000 रुपये कन्वेंस अलाउंस मिलता है हर महीने और आप उसमें से 2,000 रुपये हर महीने खर्च कर देते हैं तो 2,000 रुपये आपका क्या हो जाएगा, एग्जेंट हो जाएगा और बाकी 1,000 रुपये पे आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है, यदि आप पूरा पूरा खर्च कर देते हैं तो आपका पूरा पूरा ये अलाउंस क्या हो जाता है, एग्जेम्प्ट हो जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट यहाँ पे एग्जेम्पशन मिलता है न्यू टैक्स रिजीम में, वो मिलता है डेली अलाउंस का। इम्प्लॉइज को उसका एम्प्लॉयर जो है हर दिन के खर्चे को पूरा करने के लिए डेली अलाउंस देता है, वो भी ऑफिशियल पर्पस के लिए। तो ऐसे केस में भी जो एक्चुअल एक्सपेंसेस आप करोगे उसका आप यहाँ पे एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हो। नेक्स्ट जो एग्जेम्पशन आप न्यू टैक्स रिजीम में क्लेम कर सकते हैं वो है रिटायरमेंट बेनिफिट का एग्जेम्पशन। दोस्तों जब आप रिटायर होते हैं तो उस टाइम पे आपको काफ़ी सारे फंड्स मिलते हैं। जैसे कि पहला ये होता है कि यदि आप जॉब से वॉलंटरी रिटायरमेंट यदि आप ले लेते हैं तो ऐसे केस में जो भी पैसा आपको मिलता है उसमें 5 लाख रुपए तक का एग्जेम्पशन आप न्यू टैक्स रिजीम में क्लेम कर सकते हैं, जिसका की डिटेल आपको सेक्शन 1010C में देखने को मिलता है। सेकेंड जो यहाँ पे आपको बेनिफिट मिलती है वो होती है ग्रेचुटी का। यदि आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं और आपको रिटायरमेंट के बाद ग्रेचुटी का अमाउंट मिलता है तो वो पूरा पूरा अमाउंट आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा न्यू टैक्स रिजीम में। वहीं पे यदि आप एक प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉय हैं और आपको यदि ग्रेचुटी का अमाउंट मिलता है तो आपको एग्जेम्पशन यहाँ पे तभी मिलेगा जब आप ग्रेचुटी एक्ट के अंदर आप कवर्ड होंगे। ग्रेचुटी एक्ट के अंदर यदि आप कवर्ड होते हैं तो उसका एक अलग कैलकुलेशन होता है जिसमें कि आपका एग्जेम्पशन अमाउंट निकाला जाता है, तो वो अमाउंट आपका क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। सेक्शन 1010 में इसकी पूरी डिटेल्स दी हुई है, आप इसका डिटेल वहाँ पे देख सकते हैं। यदि आपको लीव इनकैशमेंट मिलता है तो बजट 2023 में लीव इनकैशमेंट की जो लिमिट है वो बढ़ा दी गई है। मतलब यदि आप 23-24 में यदि आपको लीव इनकैशमेंट की राशि मिली है तो उसमें आप 25 लाख रुपए तक यहाँ पे एग्जेम्पशन आप क्लेम कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि ये जो भी अमाउंट आपको रिटायरमेंट के बाद मिल रहा है वो अमाउंट सबसे पहले तो आपको अपने सैलरी में ऐड करनी है। इसके बाद जो एग्जेम्पशन यहाँ पे गवर्नमेंट आपको दे रही है वो एग्जेम्पशन आपको वहाँ पे माइनस करना है। न्यू टैक्स रिजीम में ये आपको बेनिफिट देखने को मिलता है। इसके बाद जो नेक्स्ट बेनिफिट आपको न्यू टैक्स रिजीम में देखने को मिलती है वो मिलती है होम लोन के इंटरेस्ट के ऊपर, जो कि सेक्शन 24 में आप इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेड में आप क्लेम कर सकते हैं। तो यहाँ पे यदि आपकी कोई सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी है, यदि आपने उसको बनाने के लिए होम लोन ले रखा था, उस पे जो भी इंटरेस्ट आप पे करते हैं उसका कोई भी डिडक्शन आप न्यू टैक्स रिजीम में क्लेम नहीं कर पाएंगे। हाँ, वहीं पे यदि आपकी प्रॉपर्टी लेट आउट है, यदि आपने उसको किराए पे दे रखा है, ऐसे केस में आप इंटरेस्ट का यहाँ पे डिडक्शन ले सकते हैं जिसकी की कोई भी लिमिट नहीं है। ऐसे में आपको सबसे पहले रेंटल इनकम वहां पे दिखानी पड़ेगी, इसके बाद आप इंटरेस्ट को आपको माइनस करना पड़ेगा। यदि आपका इंटरेस्ट ज्यादा हो जाता
है और रेंटल इनकम कम हो जाती है, तो ऐसे केस में फिर आपका ये लॉस कहीं भी सेट ऑफ नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे इंटरेस्ट का जो डिडक्शन है वो आपके इनकम में से ही मिलेगा। यदि आपका इंटरेस्ट ज्यादा हो जाएगा तो आप सैलरी इनकम से, कैपिटल गेन से आप उसको सेट ऑफ नहीं कर सकते। इसके बाद जो नेक्स्ट बेनिफिट मिलती है वो मिलती है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में सेक्शन 56(2)(10) में। तो यहाँ पे गिफ्ट, यदि आपको किसी ने कैश में गिफ्ट दे रखा है 50,000 रुपए तक, तो ये 50,000 रुपए का आप इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हेड में सेक्शन 56(2)(10) में आप इसको क्लेम कर सकते हैं। वहीं पे यदि कोई फैमिली पेंशन भी मिली है तो आप इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में ही 15,000 रुपए या फिर जो पेंशन आपको मिली उसका 1/3 दोनों में से जो कम होगा वो आप क्या कर सकते हैं, डिडक्शन ले सकते हैं, उसका एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हैं। जो रिमेनिंग पेंशन होगा वो आपका अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट बेनिफिट मिलती है दोस्तों वो मिलती है सेक्शन 80C से लेके 80U तक का डिडक्शन, जो कि चैप्टर 6A में आता है। अब यहाँ पे न्यू टैक्स रेजिम में क्या है कि आपको सिर्फ और सिर्फ 80C से लेके 80U तक में केवल 3 डिडक्शन यहाँ पे मिलेंगे। एक होता है 80CCD2 का, यानी कि यदि आपका एम्प्लॉयर नेशनल पेंशन स्कीम में, अटल पेंशन योजना अपना कंट्रीब्यूशन देता है तो उसका डिडक्शन आप यहाँ पे क्लेम कर सकते हो। सेक्शन 80CCH, यदि आप एक अग्निवीर हो और अग्निवीर कॉर्पस फंड में यदि आप कंट्रीब्यूशन देते हो तो आप 100% यहाँ पे क्लेम कर सकते हो। सेक्शन 80JJA का क्लेम, यदि कोई एम्प्लॉयर एम्प्लॉयमेंट के बेनिफिट के लिए यदि कुछ खर्च करता है तो उसका डिडक्शन यहाँ पर आप क्लेम कर सकते हो। यहाँ पे दोस्तों हम 80CCD2 को थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे डिडक्शन आपको मिलता है न्यू टैक्स रेजिम में। तो देख सकते हैं 80CCD1 में यदि आप एनपीएस और अटल पेंशन में यदि आपने खुद कंट्रीब्यूट किया है तो ओल्ड टैक्स रेजिम में 1.5 लाख रुपए तक का आपको डिडक्शन मिलता था, लेकिन न्यू टैक्स रेजिम में कोई भी डिडक्शन आप क्लेम नहीं कर पाएंगे। वहीं पे 80CCD1B में यदि आपने एनपीएस में, अटल पेंशन में यदि आपने अपना कंट्रीब्यूशन दिया है तो 50,000 रुपए आपको एक्स्ट्रा डिडक्शन यहाँ पे मिल जाता था 80C के अलावा। ठीक है, लेकिन आपको न्यू टैक्स रेजिम में कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगा। 80CCD2 में सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन हो रहा है नेशनल पेंशन स्कीम, अटल पेंशन में, यहाँ पे आपको डिडक्शन मिलेगा। लेकिन डिडक्शन क्लेम करने के भी यहाँ पर एक क्राइटेरिया दिया गया है कि यदि आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो आप बेसिक सैलरी और डीए का सिर्फ और सिर्फ 14% यहाँ पे आप क्लेम कर सकते हैं। यदि कोई अदर एम्प्लॉई है तो बेसिक सैलरी प्लस डीए का सिर्फ और सिर्फ 10% यहाँ पे क्लेम कर सकता है। ओल्ड टैक्स रेजिम में भी ये सुविधा थी और न्यू टैक्स रेजिम में भी आप इसको क्लेम कर सकते हैं। तो न्यू टैक्स रेजिम में आप इन बेनिफिट्स को लेके अपना टैक्स सेव कर सकते हैं, अपनी इनकम को कम कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। इसके अलावा कोई भी बेनिफिट आपको न्यू टैक्स रेजिम में देखने को नहीं मिलती है, बाकी ओल्ड टैक्स रेजिम में ही आपको देखने को मिलता है। तो आई होप कि आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।